friends, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम विभव मापी की बनावट, सिद्धांत तथा उसकी कार्यविधि की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में विभव मापी के परिचय के बारे में डिस्कस किया था और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। जैसा कि मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं, उसी प्रकार विभव मापी मशीन की सहायता से हम किसी सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो विभव मापी मशीन है उसकी बनावट कैसी है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह वर्क कैसे करता है। तो आज के लेक्चर का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है विभव मापी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विभव मापी जो मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। और आप सब जानते हैं कि विभव मापी जो हमारा जो उपकरण है उसके रिलेटेड क्लास 12th में हमारे प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। आप प्रैक्टिकल के दौरान भी इसको डिटेल में और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन पार्ट को जो हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझे। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो आप कि मीटर सेतु जैसा हमारा कंस्ट्रक्शन था, कुछ उस प्रकार का ही कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर दो सर्किट है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो विभव मापी हमारा जो मशीन है उसमें एक आयताकार लकड़ी की एक फ्रेम होती है। आप देख पा रहे हो ये जो फ्रेम में यहाँ पे जो एरो शो कर रहा हूँ, एक आयताकार लकड़ी की एक फ्रेम होती है, वुड की एक फ्रेम होती है, वुडन फ्रेम होती है, और उस वुडन फ्रेम के ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है। ओके, ये कॉपर की पतली पतली स्ट्रिप लगी होती है और इसी स्ट्रिप के ऊपर हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो एक आयताकार वुडन की फ्रेम होती है, उस वुडन फ्रेम के ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है और आप देख पा रहे हो कि देखो ए बिंदु से हम बी बिंदु की तरफ देखें तो यहाँ पर समांतर क्रम में ये वायर लगा हुआ है, ये तार लगा हुआ है समांतर क्रम में। अब ये जो वायर है वो हमारा होता है अलॉय मिश्र धातु, जो कि हमने मीटर ब्रिज में देखा था। उसी प्रकार यहाँ पोटेंशियोमीटर में विभव मापी में भी ये जो ए पॉइंट से लगाकर बी बिंदु तक हमारा जो ये पैरेलल समांतर क्रम में ये वायर जो लगा है वो एक अलॉय वायर होता है, एक मिश्र धातु होता है। और हम अलॉय वायर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, इनके प्रतिरोध में जो चेंजेस आता है वो नेग्लिजिबल होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो ये ए बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक क्या होता है, एक समांतर क्रम में एक वायर लगा होता है जो कि अलॉय या मिश्र धातु का वायर होता है। साथ ही हम देखें तो यहाँ पे ए बिंदु से देखें तो ए बिंदु से ये जो आप सर्किट देख पा रहे हो ये हमारा है, ए बिंदु से कनेक्टेड है और बी बिंदु से हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है। ये हमारा जो सर्किट है उसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ या प्राइमरी सर्किट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ईपी, ये जो हमारा सेल है ईपी विद्युत वाहक बल प्राइमरी मीन्स प्राइमरी सेल है ये हमारा, और उस प्राइमरी सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है वो ए बिंदु से कनेक्टेड है और प्राइमरी सेल के साथ एक की लगी है और एक रियोस्टेट लगा है ना, एक रियोस्टेट लगा है। और रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है जिसका मान हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है इसकी परिमाण को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेल है, की है और रियोस्टेट है वो तीनों सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। और ये जो हमारा परिपथ है इसको हम कहते हैं प्राथमिक सर्किट या प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हम यहाँ पे देखें तो जो सेकेंडरी हमारा द्वितीयक जो परिपथ है वो यहाँ से है। देखो आप देख पा रहे हो तो ए बिंदु से लगाकर एक और सेल लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो ई सेल है उसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो जो सेकेंडरी द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा होता है विभव मापी में, उसी सेल का हमें विद्युत वाहक बल अथवा अज्ञात विद्युत वाहक बल की गणना करनी होती है। और देखो द्वितीयक परिपथ में अज्ञात विद्युत वाहक बल, साथ में एक गैल्वेनोमीटर मीन्स धारा मापी, मीन्स वह उपकरण जिसका उपयोग धारा को मापने के लिए होता है, धारा की दिशा को मापने के लिए होता है, धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है उसका पता लगाने के लिए होता है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर या धारा मापी।
साथ में उसी गैल्वेनोमीटर के साथ लगा है हमारा जॉकी या सर्पी कुंजी जिसे हम कहते हैं। और जॉकी की सहायता से हम क्या करेंगे, ए बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक हम मूव करवाएंगे और हमें पता लगेगा संतुलन की अवस्था। जैसे कि हमने मीटर सेतु में पता लगाई थी संतुलन की अवस्था, कुछ उसी प्रकार हम यहाँ पर भी जॉकी की सहायता से संतुलन की अवस्था का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर विभवमापी में आपने देखा कि एक आयताकार फ्रेम होती है जिसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है और उसी कॉपर की स्ट्रिप के ऊपर हमने सर्किट को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्किट के दो भाग होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ होता है और एक द्वितीयक परिपथ होता है। प्राथमिक परिपथ में एक सेल, कुंजी तथा रियोस्टेट परिवर्ती प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जबकि हमने देखा कि द्वितीयक परिपथ जो हमारा है उसमें अज्ञात विद्युत वाहक बल कनेक्ट होता है और उसी अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात सेल का हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। मीन्स जिस सेल के विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी होती है वो द्वितीयक परिपथ में कनेक्टेड होता है और द्वितीयक परिपथ में जो हमारा सेल है उसके साथ कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर और जॉकी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारा विभवमापी के बनावट के बारे में हुआ। अब हम देखेंगे कि विभवमापी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि विभवमापी का प्रिंसिपल क्या है। तो विभवमापी जो हमारा मशीन है, उपकरण है, वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रिंसिपल क्या है, विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या है। यह विभव प्रवणता के सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन विभव प्रवणता क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर विभव प्रवणता को हम कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता क्या होता है, एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक मीन्स यूनिट लेंथ में जो हमारा पोटेंशियल में जो ड्रॉपेज हो रहा है, पतन मीन्स क्या, ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इसको कहते हैं। सो वोल्टेज ड्रॉप इन यूनिट लेंथ या एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को हम x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। अब हमने जैसे कि परिभाषा में कहा कि एकांक लंबाई में विभव पतन, किसका पतन हो रहा है, वोल्टेज का, है ना, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो जिसका ड्रॉप हो रहा है वो हमने लिखा न्यूमरेटर में, और एकांक लंबाई में हो रहा है तो डिवाइड में क्या आ गया, एल आ गया। सो वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या विभव पतन बटा एकांक लंबाई, उसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। अब यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से देखें तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से विभव प्रवणता का जो मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। एग्जाम में विभव प्रवणता के रिगार्डिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो आपको राइट डाउन करना है कि एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि विभव प्रवणता का SI मात्रक लिखिए। तो विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो विभवमापी उपकरण है वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा विभवमापी उपकरण है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो इसकी कार्यविधि हमारे जो मीटर सेतु की हमने कार्यविधि देखी थी कुछ उस प्रकार से ही होता है। यहाँ पर भी हम संतुलन की अवस्था फाइंड करेंगे और संतुलन की अवस्था के आधार पर ही हम पता लगाएंगे अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्राथमिक सर्किट में हम प्राथमिक सेल, कुंजी और रियोस्टेट या परिवर्ती प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और द्वितीयक परिपथ में हम ए बिंदु से लगाकर अज्ञात सेल, गैल्वेनोमीटर और जॉकी को कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जॉकी की सहायता से हम ए बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक हम बढ़ते जाएंगे, मूव करवाते जाएंगे। हम जॉकी की सहायता से हम जॉकी को ए बिंदु से मूव करवाना स्टार्ट करेंगे और बी बिंदु तक की हम बढ़ते जाएंगे। और बी बिंदु तक बढ़ते हुए हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, सपोज कर लो ये सी पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पर जो हमारा धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, उसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर में जो निडल है, जो सुई है, वो 0 पर आ जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम कनेक्शन को प्रोवाइड कर देंगे और तत्पश्चात हम क्या करेंगे, सर्पी कुंजी की सहायता से ए बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक हम बढ़ते जाएंगे। और एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस बिंदु पर हमें क्या होगा, इस धारामापी में संसूचन 0 हो जाएगा। मीन्स विक्षेपण कुछ नहीं होगा। मीन्स जो उस धारामापी की जो सुई है वो 0 पर आ जाएगी। और जिस बिंदु पर धारामापी में जो सुई है वो 0 पर आ जाएगी, गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो 0 पर आ जाएगी, उस बिंदु को हम कहेंगे संतुलन बिंदु।
और हम संतुलन की जो लंबाई फाइंड करेंगे वो ए बिंदु से लगाकर मेजर करेंगे। सपोज करो कि संतुलन लंबाई जो हमारी है वो सेकंड रो में आई। देखो यहाँ पर समांतर क्रम में वायर लगा हुआ है, तो सपोज करो पहली जो लाइन है वहां पर संतुलन अवस्था नहीं आई और दूसरी लाइन में संतुलन अवस्था आई। तो अब हम कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगा होता है। एक मीटर स्केल लगा होता है, जो वुडन फ्रेम है, जो हमारी लकड़ी का आयताकार फ्रेम है, उसके ऊपर एक स्केल भी लगा होता है। उस स्केल की सहायता से हम संतुलन की लंबाई को मेजर करेंगे। तो एक हमारी जो लाइन है वो 100 सेंटीमीटर को डिनोट करती है। तो हम उस मीटर स्केल की सहायता से हम पता लगाएंगे कि संतुलन की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर वर्किंग कुछ इस प्रकार से ये होगी कि हम जॉकी की सहायता से ए बिंदु से लगाकर बी बिंदु तक मूव करवाएंगे और जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो 0 पर आ जाएगी, मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहेंगे और जो हमें लंबाई मिलेगी वो हमारी कहलाएगी संतुलन लंबाई। और संतुलन लंबाई की अवस्था में हमारा क्या होगा, जो सेल का जो मान है ई है वो हमारा हो जाएगा XL XL। सपोज कर लो हमारी संतुलन की लंबाई कितनी है, L है। सपोज कर लो हमारी संतुलन की लंबाई L है, तो उस परिस्थिति में हमारे जो विद्युत वाहक बल का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा XL। अब ये मान हमने कैसे लिखा? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारा होता है, विभव प्रवणता, वो होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। विभव पतन, एकांक लंबाई में विभव पतन, ये होता है। अब यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, V = E है ना, अज्ञात विद्युत वाहक बल जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने V की जगह क्या लिख दिया, E लिख दिया। यहाँ पर V की जगह हमने लिख दिया E। और लंबाई कितनी आई, हमारे संतुलन लंबाई L आई। तो विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, E = XL। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा E = XL। यहाँ पर X हमारी विभव प्रवणता है और L है हमारी संतुलन लंबाई। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर में और भी कोई डाउट हो तो हम इस लेक्चर के रिगार्डिंग एक एनिमेशन वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कनेक्शंस के साथ लेबोरेटरी में जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी आपको एनिमेटेड दिखाई देंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी, एनिमेटेड वीडियो में भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको ये पूरा लेक्चर और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट कर देना और आपका डाउट डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दिया जाएगा। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में, कि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है, विभवमापी जो डिवाइस है, उसका भौतिकी में अनुप्रयोग कौन से हैं, कौन कौन से इसके उपयोग हैं, वो हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।